हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे राइटिंग को समझने वाले हैं। देखिए, ऐसे राइटिंग बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत स्कोरिंग होता है, और इसका आपको पता है कि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए समझते हैं ऐसे राइटिंग। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है, जिसके थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, कि जितना साधारण आप रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप सोफिस्टिकेटेड यानी कि वो इंसान जिसमें बहुत ही मैनर्स हो, तरीका हो, बोलने का ढंग हो, चलने का ढंग हो, मतलब तरीकेदार इंसान, वैसा आप लगते हैं। क्योंकि सिंप्लिसिटी यानी कि आपकी रियलिटी, तो उस पर आप अगर ये आ गया आपके सामने तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे ईजी मैं आपको तरीका एक बताती हूँ, जिसके थ्रू दुनिया का कैसा भी ऐसे यूपीएससी आप दे दे, आप हमेशा अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। यानी कि शायद ही आपका नंबर वो काट सकेगा, और वो भी शायद एग्जामिनर भी टेंशन में आ जाएंगे कि वाह, बच्चे आके ट्रिक ला कहाँ से है। तो चलिए आज का समझते हैं हम लोग बहुत आसान तरीके से इससे राइटिंग सीखना। देखिए, सबसे पहले आप लोग डिफ़ाइन करिए सिंप्लिसिटी को। इस एग्ज़ाम में ना सबसे ज़रूरी होता है कुछ भी ऐसा वैसा ना लिखना, लेकिन टू द पॉइंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखना। तो पहले जो चीज़ क्वेश्चन दी हुई है उस पर फोकस होना चाहिए, उसी पे फोकस होगा और आंसर होगा तो ही आपको नंबर मिलेंगे। कुछ भी ऐसा वैसा लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, जैसे हम लोग कॉलेज के एग्ज़ाम में करते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी को डिफाइन करिए, फिर स्टैंडर्डिज्म को, यानी कि साधारणता तो ठीक है लेकिन हर इंसान, चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, हॉस्टल में रहे, घर पे रहे, फैमिली के साथ रहे, अकेला रहे, हम सबको कहीं ना कहीं लगता है अच्छा हम शायद इस तरीके की वेस्टर्न क्लोथ पहनेंगे तो हम शायद तो सोसाइटी के अंदर कदम से कदम मिला के चलेंगे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, हम अपना जो ट्रेडिशनल वेयर भी पहनेंगे तो भी हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो ये एक तरीके का स्टैंडर्डिज्म है कि सोच, लोगों की जो सोच है वो किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, लेकिन दोनों ही तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर सिंप्लिसिटी और स्टैंडर्डिज्म को आपस में कंपेयर कीजिए, फिर उसके बाद सोफिस्टिकेशन शब्द को उठाइए और उसको एक्सप्लेन करिए कि है क्या, फिर उसको सिंप्लिसिटी और स्टैंडर्डिज्म के साथ कंपेयर कीजिए, और बाद में इन सब को लिंक करिए और लास्ट में बताइए कि आखिर सिंप्लिसिटी इस तरीके से सोफिस्टिकेशन का एक तरीका है। कोई भी टॉपिक आ जाए, पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए, फिर उसके बाद पहले ट्राई टू डिफाइन, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताने की कोशिश की, फिर उसके अलावा, इन सब के अलावा एक लास्ट काम जो आप कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, क्लास में हमारी टीचर में स्टोरी सुनाती है, अलग अलग चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, कुछ हम खुद सीखते हैं, कोई हमें अनजान इंसान भी सिखा जाता है। तो आप अपने जितने भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, कोई नॉलेज है, उसको भी हमेशा हमेशा इन सब चीज़ों को अपने ऐसे राइटिंग में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि यही सीक्रेट जो होता है ना नंबर का, वो यही होता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल खुद से भी क्रिएट करिए जो कि उस टॉपिक से मिलता जुलता और जो वहाँ पे सेट भी हो सके, यानी क्या है भी कुछ भी समथिंग ऐसा आप एक्सप्लेन, एक तरीके का कंक्लूजन जो कि वहाँ पे बैठ भी जाए। तो ये होता है किसी भी ऐसे को टैकल करने का तरीका। आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसी तरीके से वैसे लिखिएगा। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना